श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, जिसको इतनी बात हृदय में आ गई है, प्रिया जो मेरी परम धन वृंदावन हमारा, सर्वस्व वृंदावन हमारा, तो कह रहे हैं वो श्यामाजू का जो स्वरूप है, सौंदर्य है, प्रेम है, तत्व है, ये प्यारोडुम क्षमते ने अच्छी सुकादि नाम तुय ध्यानगम। ये बड़े बड़े महापुरुष जो ईश्वर कोटि के हैं, इनकी भी क्षमता के बाहर की बात है। ये वृंदावन धाम है, जहां एक रात्रि में केवल रास में प्रवेश पाया देवाधिदेव महादेव गोपी बन करके। ऐसे मनोहर जुगल सरकार, जिनकी एक की अंग कांति इंद्र नीलमणि श्यामांग और एक केसर वर्ण गौरता लिए हुए गौरांगी श्री प्रियाजू, अद्भुत किशोर अवस्था, महामधुर रस की वर्षा करते हुए वृंदावन में जो तेजो स्वरूप अद्भुत कौतुक केली कर रहे हैं, ऐसे मनोहर धाम में, ऐसे मनोहर युगल सरकार में जिनकी वृत्ति लग गई है, अपनापन हो गया है, वो कैसे भी हो परम सिद्ध हो जाएंगे। क्योंकि परम सिद्धिदायक श्री वृंदावन धाम है, जिनके हृदय में बात आ गई कि सर्वस्व वृंदावन मेरा, मेरा सर्वस्व है वृंदावन, मेरी प्यारी जू। कह रहे हो कैसा भी हो वो परम सिद्धिदायक वृंदावन उसे सिद्ध कर देगा, उसे भगवत प्रेम की अद्भुत स्थिति प्रदान कर देगा। ये धाम का प्रभाव है। यत्रैव खेलायति मदन कला कौतुके नात्योदारम सारम सारा दशेषादपि तदीह धनम श्रील वृंदावनम न। जिसके हृदय में वृंदावन के प्रति धन बुद्धि हो गई, जैसे हरिराम व्यास जी के हृदय में, अब मैं वृंदावन धन पायो। श्री राधेजू चरण शरण मन दीनो, श्री हरिवंश बताओ। दो बात, श्री किशोरी जू की शरणागति और वृंदावन के प्रति धन भाव की बहुत बड़ी संपत्ति मिल गई। वृंदावन का आश्रय, वृंदावन का वास। अब मैं वृंदावन धन पायो, श्री राधे जो चरण शरण मन दीनो, श्री हरिवंश बतायो। वैसे तो सोयो हो तो विषय मंदिर में हित गुर टेरी जगायो। अब ऐसी कृपा हुई कि अब तो व्यास बिहार बिलोकत, जो बिहार सुख नारद मुनि गायो, वो हम देख रहे हैं। हरिराम व्यास जी कहे, वही श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे कि किशोरी किशोर के चरणारविंद की शरणागति और वृंदावन के प्रति परम धन भाव, मेरो सर्वस्व वृंदावन। तो निश्चित उस उपासक की क्या स्थिति है इससे मतलब नहीं, धाम अपने प्रभाव से उसे परम सिद्ध कर देगा। इसलिए आश्चर्य होता है, ऐसा कैसे हो सकता है? करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम, जैसे भगवान समर्थ ऐसे धाम समर्थ है। अपार करुणा करम ब्रज विलासिनी नागरम, मुहु सुबहु काकुभिर्नति भी रेतदर्भ्यर्थे, अनर्गल वहन महाप्रणय सीधु सिंधो ममो, क्वचित जन सुजायताम रतिरिहैव वृंदावने। ऐसा क्यों होता है कि वृंदावन की इतनी महिमा वर्णन की जा रही है कि उसकी क्या स्थिति है कोई मतलब नहीं। बस वृंदावन को परम धन मानकर युगल सरकार के चरणों की शरण में है, तो ऐसा क्या खास बात हो जाती है? तो बोले अपार करुणामयी श्री स्वामी जी जो विराजमान, जिनका स्वभाव ही है सत्तारणी कृत स्वभाव, सुधार सौघम
राधाभिधान मिहि दिव्य निधानमस्ते। जिनका स्वभाव ही है तार देना, सदगति प्रदान कर देना, वो राधा किशोरी यहां विराजमान है। कोई भी ऐसा एक भी यहाँ नहीं है जिसको वृंदा देवी ने पास न दिया हो। यहां जितने आते हैं जिस सबको अलौकिक दिव्य शक्ति के द्वारा पास मिलता है, तभी यहां आते हैं। ये वृंदा देवी के द्वारा पूरा सुरक्षित है। आपको पता नहीं कि आपको कौन देख रहा है, आप कैसे, आपको लगता है पैसे के बल से आ गए वृंदावन। नहीं, स्वामिनी जी की निज सहचरी वृंदा सखी की कृपा हुई। अब जो यहां आता है तो स्वामिनी जी की करुणा दृष्टि उस पर पड़ती है। अब उस कृपा का अनुभव उसी को होता है जिसको रसिकों का संग मिल जाता है। जैसे हीरे की पहचान जौहरी के संग से होती। जौहरी ये इतने करोड़ का, हाँ हम तो कांच समझ रहे थे। कृपा हुई और रसिक संग नहीं हुआ तो पाए रतन चिन्हो नहीं। कृपा तो हो गई, पाए रतन चिन्हो नहीं, क्योंकि जौहरी नहीं मिला। दीन्हों करते डारे, ये माया श्री कृष्ण की मोह सब संसार। अपार करुणा वरुणालय ब्रज विलासिनी श्री स्वामिनी जी यहां विराजमान है। श्री जी की कृपा से बारंबार हृदय का जो विषयों की तरफ आकर्षण है वो धीरे धीरे भजन में बदल जाता है। धाम का प्रभाव है। हिया फिरे स्वार्थ आपने, भजन गहे फिरे बाह। और देश के बसत ही घटत भजन की बात, वृंदावन में स्वार्थ हो उलट भजन हुए जात। कैसा अद्भुत प्रभाव! वृंदावन में स्वार्थ हो उलट भजन हुए जात। मैं प्रार्थना करता हूं, यदि आप अपना परम मंगल परम कल्याण चाहते हैं तो महाप्रेमामृत प्रवाही परम करुणामय श्री वृंदावन धाम में मेरा सदैव वास हो, चाहे कीट पतिंगे के रूप में ही क्यों ना हो। मेरा जन्म हो तो बार बार वृंदावन में हो, ब्रज में हो, और यहीं इसी रज में उनका गुणगान करते हुए चाहे लाखों बार जन्मूं, लाखों बार मरूं, इसकी कोई परवाह नहीं। ये प्रेमी जन नहीं मांगते कि मेरा जन्म न हो। धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नाम। परम प्रेमी महापुरुषों ने कभी नहीं मांगा कि मेरे को जन्म न हो, मोक्ष पदवी प्राप्त हो जाए। कहते बार बार जन्म हो, पर हर जन्म में अपने स्वामी के चरणारविंद में अनुराग हो। यही जोनि जन्मो कर्म बस तहा नाथ पद अनुराग हो। अपने इष्ट के अनुराग में मगन रहूं, मुझे इसकी परवाह नहीं, आप बार बार जन्म दीजिए। श्रीपाद कह रहे हैं इस भौम वृंदावन में, भूमि पे जो विराजमान वृंदावन है, इसी में मुझे बार बार जन्म मिले। और जिसका यहां जन्म हो जाता है, सही पूछो फिर उसका जन्म नहीं होता, वो अजन्मा हो जाता है। तो बोले इसका मतलब अपने लोगों का जन्म नहीं हुआ तो फिर एक बार जन्म लेना पड़ेगा। नहीं, जन्म हो गया। दीक्षा संबंध नया जन्म माना जाता है। हम वृंदावन में दीक्षा ली तो हमारा नया जन्म हुआ वृंदावन। वास्तविक यही जन्म है। और तो क्या, अगर देह धारण करके भगवत शरणागति नहीं हुई, भजन नहीं हुआ, कोई खास बात नहीं है देह मिलना। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सब समानते प्राणी। मुर्दे की तरह अपवित्र है, नाना प्रकार की वासनाओं में जीवन व्यर्थ जा रहा है। श्री जी का भजन नहीं तो उस जीवन का कोई महत्व नहीं।